हाय दोस्तों। मेरा नाम बरजेश है और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ लेजेंड्स। आज का जो हमारा लेजेंड्स है वह है पानासोनिक फाउंडर मातुशिता कोनेस्के जी के बारे में। इनका जन्म 27 नवंबर 1894 को जापान में ही वाकायामा एक जगह है, छोटा सा जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी है। बहुत ही मेहनत और बहुत ही स्ट्रगल करके इन्होंने आगे बढ़ा और एक आप जो जानते हैं पानासोनिक कंपनी, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी के बारे में कि यह एक घरेलू उपकरण के साथ साथ बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब का जो मटेरियल होता है, हवाई जहाज़ में जो यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक सामग्री जैसे तारों के उत्पादन में भी बहुत बड़ा इन्होंने काम किया। मातुश्री कोनेस्के जी के बारे में सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी एक ठो है कि ये 23 साल के अवस्था में ही इन्होंने लाइट सॉकेट, जो इलेक्ट्रिक लाइट सॉकेट होता है, उनका न्यू वर्जन व न्यू तरीके से न्यू वर्जन उसका वो खोज कर लिए थे। जो पहले जो पुराना आता था उस तरीका से हटकर इन्होंने नया वर्जन का खोज किया और जिस कंपनी में इन्होंने काम कर रहे थे, जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे, ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी थी, उसमें ये काम करते थे 1917 से पहले। और उन्होंने ही इस लाइट सॉकेट को ले जा करके ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में का जो ऑनर होता है उनके बारे में उन्होंने इस लाइट को सॉकेट को ले करके उनको बताया, तो वहाँ पे उनको बहुत सारी डांट सुननी पड़ी। उनका कहना था कि यह नहीं चलेगा, यह बहुत कॉस्ट हो जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा, इसको तुम यूज लोग नहीं कर पाएंगे, तुम इस चीज़ को ले जा करके। उस समय उस कंपनी में वह बहुत छोटे पद पर काम कर रहे थे, एक अप्रेंटिस के रूप में काम कर रहे थे। उस समय उनकी एज वही 23 साल के करीब थी। उसके बाद उन्होंने अपना कमाल दिखाया। 1917 में उन्होंने ओसाका इलेक्ट्रिक कंपनी से अलग हो गए और उन्होंने अपना कंपनी खुद का स्टेबल किया, मातुशिता इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री कंपनी। इसके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब इस कंपनी को वो स्टेबल कर रहे थे तो उनको तरह तरह की आलोचना झेलनी पड़ रही थी कि ये नहीं चलेगा। उस कंपनी में रहता ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी उस समय की बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके बारे में कह रहा था कि बहुत अच्छा जगह पर तुम्हारा जॉब था, तुमने क्यों छोड़ दिया। फिर उन्होंने एक स्टार्टअप फिर उन्होंने करना स्टार्ट किया मातुशिता इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री कंपनी से। उसके इस कंपनी के लिए उन्होंने खुद अपनी मेहनत इतना ज़्यादा किया कि वो एक छोटा सा कमरा में वह इलेक्ट्रिक लाइट सॉकेट जो होता है उसको बना करके और वो लोगों तक खुद पहुंचाया करते थे। फिर वो छोटा छोटा जो वेंडर होता है उसके पास वो लाइट सॉकेट को ले जा करके उनको देते थे। इस चीज़ का पॉपुलैरिटी बहुत बड़ा हो गया क्योंकि कम दामों में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा क्वालिटी बिल्ड करके ये दे रहे थे, मातुशिता का जी दे रहे थे, जिससे लोगों की इनके प्रति बहुत बड़ा रुझान हो गया। जापान में इनको गॉड ऑफ बिजनेस लोग इनको बोलते हैं। इन्होंने ही जापान को बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस के बारे में क्या लोगों की सोच होती है, कैसे इसको स्टार्टअप करना है, कैसे डेवलप करना है, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। बाद में इन्हीं का कंपनी जा करके बहुत बड़ी कंपनी पानासोनिक बना। इसके पानासोनिक के बारे में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि इनका फिर मातुशिता इलेक्ट्रिक कंपनी में फिर विलय भी हो गया और इसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिका का है क्योंकि उन्होंने मातुशिता इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री कंपनी को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। साधारण सी भाषा में समझिए कि इसको तोड़ने का प्रयास किया।
इसलिए तोड़ने का प्रयास किया क्योंकि यह कंपनी उस समय बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही थी। जिस समय लोग कंपनी के बारे में उतना जानते भी नहीं थे। 1918 में कोनोसुके मात्सुशिका ने ही इस कंपनी की स्थापना की थी और वह बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही थी। कुछ ही समय मेहनत के बाद इनकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती। यह चीज़ अमेरिका को बहुत खटक रहा था। उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस कंपनी को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक मात्सुशिका इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड और दूसरा इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड। जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड है, जो पानासोनिक के नाम से प्रचलन हुआ, प्रचलित कंपनी थी पानासोनिक के नाम से ही। यह कंपनी प्रकाश से लाइट से संबंधित बहुत सारे सामान को बनाती थी, जैसे CFL हो गया, इलेक्ट्रिक स्विच हो गया, बोर्ड हो गया, बहुत जो भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड मटेरियल सामान होता है, जो घरेलू उपकरण होते हैं, उसमें जहाँ पे इसका उपयोग होता है, वो पानासोनिक कंपनी बहुत अच्छी कंपनी थी। फिर क्या हुआ कि 1935 में वायरिंग उपकरण के साथ साथ इन्होंने बहुत सारा, जैसे रेजर, डायर इत्यादि चीज़ इन्होंने भी बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने कुछ हवाई उपकरण का भी मटेरियल इन्होंने एयरलाइंस के लिए भी 1943 मात्सुशिका एयर बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने फिर अपना क्या किया कि 1943 में मात्सुशिका एयरलाइन इंडस्ट्री भी बनाया। इस तरह से इन्होंने बहुत आगे मेहनत करके इस कंपनी को बहुत आगे ले गए। फिर 2012 में पैनासोनिक पूर्व में मात्सुशिका इलेक्ट्रिक में फिर विलय हो गया। इस तरह मात्सुशिका जी के बारे में बहुत रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। इनकी मृत्यु 22 अप्रैल 1989 को 94 वर्ष की अवस्था में काडोमा एक जगह है जो ओसाका के पास ही है, और उसी के आसपास मारीगुची एक जगह है जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई, मारीगुची जगह पे। और काडोमा जो नियर ओसाका के पास है, वहाँ पे इस कंपनी की नींव पड़ी थी और वहीं पे यह कंपनी का हेडक्वार्टर है, काडोमा में ही। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी और मात्सुशिका कोनेस्की जी के बारे में अगर आपको यह इंटरेस्टिंग लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हम इससे भी अच्छे अच्छे रोचक कहानी और इंटरेस्टिंग बातें, जो एक लेजेंड पर्सन होते हैं, उनकी क्या स्ट्रगल होती है, उसके बारे में हम आगे बताते रहेंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त।